मूवी की शुरुआत होती है और हम रेड नाम के एक कैदी को देखते हैं। रेड एक बहुत ही शातिर चोर है जो किसी भी तिजोरी को खोल सकता है। हाल ही में इसने एक बड़ी चोरी की थी जिस वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अब ये जेल में अपनी सजा काट रहा है। रेड को पूरे 5 साल की सजा हुई है। धीरे धीरे अब दिन बीतता है और 2 साल बीतने के बाद रेड के अच्छे व्यवहार की वजह से उसे प्रिजन से रिहा कर दिया जाता है। प्रिजन से निकलने के बाद रेड बहुत ही खुश होता है। रेड को लेने के लिए यहाँ उसकी पत्नी आई हुई थी जिसका नाम क्लोई है। क्लोई भी रेड को देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ घर आते हैं। यहाँ हम रेड की बेटी को देखते हैं जिसका नाम बीएट्रिस है। रेड जब जेल गया था तब उसकी बेटी बहुत ही छोटी थी जिस वजह से वो बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी है इसलिए वो अब बोल सकती है। लेकिन बीएट्रिस को फ्रेंच भाषा आती है जिस वजह से रेड को उसकी भाषा समझ नहीं आती, इसलिए रेड उसे अब अपनी भाषा सिखाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पर। यहाँ हम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर लुक को देखते हैं जो अभी अभी अमेरिका आ रहा है। एयरपोर्ट ऑफिसर जब लुक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा था तब उसे इस पर शक होने लगता है, इसलिए वो लुक से कुछ पूछताछ करने लगता है और बात करते समय उसे पता चलता है कि लुक एक साइको है। लेकिन ऑफिसर लुक पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता क्योंकि उसके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। इसके बाद लुक यहाँ से निकल जाता है और सीधा पार्किंग लॉट्स में आता है। यहाँ लुक एक कार को चुराने लगता है कि तभी यहाँ पर कार का मालिक आ जाता है। वो लुक से कहता है कि तुम मेरी कार क्यों चुरा रहे हो, रुको मैं अभी पुलिस को यहाँ पर बुलाता हूँ। ये सुनकर लुक बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो इस आदमी का गला काट कर उसे मार देता है। इसके बाद वो फिर से कार के दरवाजे को खोलने लगता है क्योंकि अब उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। कार चोरी करके लुक यहाँ से निकल जाता है और वहां से सीधा वो एक बार में आता है। यहाँ हम इस बार के मालिक को देखते हैं जिसका नाम टॉम है। टॉम जैसे ही लुक को देखता है तो वो डर जाता है क्योंकि वो जानता है कि लुक कौन है और वो कितना ज्यादा खतरनाक कातिल है। लुक उसे शांत करता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे तो बस तुमसे कुछ हथियार चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि टॉम इलीगल गन्स की तस्करी करता है और ये बार उसने सिर्फ दिखाने के लिए खोल रखा है ताकि वो अपने गन का बिजनेस कर सके। इसके बाद टॉम लुक को छत पर लेकर जाता है और उसे वहाँ कुछ बेहतरीन बंदूकें दिखाता है, लेकिन लुक को ये बंदूकें कुछ खास पसंद नहीं आती। इसके बाद वो एक स्नाइपर उठाता है और सड़क पर निशाना लगाने लगता है। देखते ही देखते लुक एक आदमी को शूट कर देता है, लेकिन उसे इस बात का अफसोस नहीं होता कि उसने अभी अभी एक बेकसूर इंसान को मारा है। ये देखकर टॉम और भी ज्यादा डरने लगता है। लुक कहता है कि मुझे यही गन चाहिए। इसके बाद लुक जब वापस बार में आता है तब हम यहाँ पर टॉम के कुछ दोस्तों को देखते हैं। वो लोग लुक को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि लुक कितना ज्यादा खतरनाक आदमी है। उनकी बातें सुनकर लुक का गुस्सा बढ़ने लगता है और वो अपनी गन निकालकर टॉम के दोस्तों को मारने लगता है। इन सारी चीजें देखकर टॉम समझ जाता है कि लुक अब उसे भी मार देगा, इसलिए वो जल्दी से अपनी शूट गन को निकालता है। लेकिन लुक ये देख लेता है जिस वजह से वो टॉम को भी मार देता है। लुक यहाँ मौजूद सारा हथियार लेकर यहाँ से निकल जाता है क्योंकि अभी उसे अपने एक सबसे खास दुश्मन को मारना है। इसके बाद हम रेड को देखते हैं जो अपने घर पर होता है। वो यहाँ क्लोई की बनाई हुई पेंटिंग्स को देख रहा था जिनका जल्द ही एग्जीबिशन होने वाला है। उन पेंटिंग्स को देखकर रेड को जेल की दीवारें याद आने लगती है क्योंकि ये पेंटिंग्स बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। तभी यहाँ पर क्लोई आती है। वो कहती है कि शाम को इन पेंटिंग्स का एग्जीबिशन है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वहां पर जरूर आओ। तब रेड कहता है कि मुझे पेंटिंग्स की जरा भी समझ नहीं है, इसलिए मुझे वहां बोरिंग महसूस होगा। लेकिन क्लोई उसकी बात नहीं सुनती है और कहती है कि तुम्हें वहां आना ही होगा क्योंकि ये दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है और सीधा अपने आर्ट गैलरी में आती है। वो यहाँ अपने सभी पेंटिंग्स को सेट करने लगती है कि तभी यहाँ पर गैलरी का मालिक आता है जिसका नाम डेरेक है। वो क्लोई को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और वो क्लोई से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसे टच करने लगता है, लेकिन क्लोई उसे डांटती है और कहती है कि शायद तुम नहीं जानते कि मेरा पति कौन है और अगर उसे ये बात पता चली कि तुम मुझे परेशान कर रहे थे तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्लोई की बात सुनकर डेरेक काफी गुस्सा हो जाता है और कहता कि मुझसे पंगा लेना तुम्हारे लिए काफी भारी होगा। मैंने तुम्हारी पेंटिंग्स के ऊपर ढेर सारा पैसा खर्च किया है, इसलिए अगर शाम तक तुम्हारी सारी पेंटिंग्स नहीं बिकी तो तुम्हें मुझे वो सारे पैसे लौटाने होंगे जो मैंने तुम्हारी पेंटिंग्स में लगाए हुए हैं, वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। ये सुनकर क्लोई काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगी।
इसके बाद हम रेड को देखते हैं जो अपने एक दोस्त लीरॉय के पास आता है। लीरॉय एक दुकान को चलाता है। लीरॉय और रेड पहले एक साथ मिलकर चोरी किया करता था और जेल जाने से पहले ही दोनों ने मिलकर पूरे $5 लाख की चोरी की थी और वो सारे के सारे पैसे बॉन्ड्स के रूप में थे, जिस वजह से उन पैसों को कोई भी ट्रेस नहीं सकता। रेड यहाँ पर पैसों के लिए आया हुआ था। दोनों बात कर रहे थे कि तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम अर्नेस्टो है। अर्नेस्टो एक पुलिस ऑफिसर है और उसी की सिफारिश की वजह से रेड को जेल से छोड़ा गया है। अर्नेस्टो काफी दिन से रेड का पीछा कर रहा है क्योंकि उसे रेड पर शक है। वो यहाँ रेड को वार्निंग भी देता है और कहता है कि तुम पैरोल पर छोड़ गए हो, इसलिए तुम किसी भी समय जेल में वापस जा सकते हो। ये कहकर वो रेड की तलाशी लेने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद रेड के पास ड्रग्स या फिर हथियार है। लेकिन तलाशी लेने के बाद अर्नेस्टो को कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो रेड को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अर्नेस्टो को यहाँ से जाने के बाद लीरॉय एक दरवाजे को खोलता है, जिसके बाद वो रेड को लेकर बेसमेंट में आता है। यहाँ पर एक बड़ा सा सेफ होता है। लीरॉय कहता है कि हमने जिन बॉन्ड्स को चुराया था वो सारे बॉन्ड्स इस सेफ में सुरक्षित है और मैं चाहता हूँ कि इस सेफ को तुम खोलो, क्योंकि ये सेफ बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने बैंक में खोला था। इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे अंदर अभी भी वो काबिलियत है या नहीं। ये सुनकर रेड इस सेफ को खोलने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसे नहीं खोल पाता क्योंकि ये 2 साल तक जेल में था और उतने दिनों से इसकी प्रैक्टिस छूट चुकी है, इसलिए वो इस सेफ को नहीं खोल पाता। लीरॉय कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी केवल प्रैक्टिस छुटी है, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ ही दिनों में तुम सेफ को दोबारा से खोलना शुरू कर दोगे। ये कहकर लीरॉय अपनी चाबी से सेफ को खोल देता है और रेड को सारे बॉन्ड्स दिखाता है। इसके बाद हम आर्ट गैलरी को देखते हैं जहां रेड अपने दोस्त लीरॉय के साथ आया हुआ था। इन्हें यहाँ देखकर क्लोई काफी खुश होती है। यहाँ हम अर्नेस्टो को भी देखते हैं जो इस आर्ट एग्जीबिशन में आया हुआ था। यहाँ पर आए लोगों को ये पेंटिंग जरा भी पसंद नहीं आती और वो कहते हैं कि इन पेंटिंग में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन पेंटिंग को देखने से उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। ऐसे रिव्यू सुनकर रेड थोड़ा परेशान होता है। इसके बाद हम रेड की बेटी बीट्रिस को देखते हैं जो अपनी टीचर लोलिटा के साथ घर पर थी। अब इन दोनों के सोने का समय हो चुका था कि तभी कोई इनके डोरबेल रिंग को बजाता है। लोलिटा जब दरवाजा खोलती है तब बाहर लुक खड़ा होता है। लुक घर में आने लगता है। लोलिटा उसे रोकती है, लेकिन लुक उसकी बात नहीं मानता। लोलिटा को इस अनजान आदमी के ऊपर शक होने लगता है, इसलिए वो एक चाकू लेकर लुक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लुक बड़े ही आसानी से लोलिटा को मार गिराता है। अब ये सब देखकर बीट्रिस काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। लुक उसे भागते हुए देख लेता है, इसलिए वो उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन बीट्रिस काफी दूर निकल जाती है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि लुक अमेरिका केवल इसलिए आया है ताकि वो रेड को मार सके। लुक यहाँ काफी गुस्से में होता है क्योंकि आज तक उसके हाथ से कोई भी बचा नहीं था, लेकिन आज वो एक छोटी सी लड़की को नहीं मार पाया और वो यहाँ से भाग गई। ये सोचकर लुक और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो घर की तलाशी लेने लगता है। उसे यहाँ एक आर्ट गैलरी का एग्जीबिशन कार्ड मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि रेड उसे कहाँ मिलेगा। लुक यहाँ से आर्ट गैलरी की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम बीट्रिस को देखते हैं जो आर्ट गैलरी में आ चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर लुक भी आ जाता है और वो अपनी बंदूक से यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और जो भी आदमी उसके सामने आता वो उसे मारता जा रहा था। लोगों के खून की छींटें अब पेंटिंग के ऊपर जाने लगती है और लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन लुक यहाँ पर नहीं रुकता और वो सबको मारता जा रहा था। इस जगह पर अर्नेस्टो भी था जो अपनी बंदूक से लुक को शूट करने लगता है, लेकिन लुक को अब कोई नहीं रोक सकता क्योंकि उसे किसी का भी डर नहीं होता। वो बस सबको मारना चाहता है, इसीलिए वो लगातार गोलियां चलाता रहता है। लीरॉय जो कि रेड का दोस्त था, उसे भी यहाँ पर कुछ गोलियां लग जाती है, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। रेड कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, लेकिन लीरॉय जानता था कि वो अब जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए मरने से पहले वो वॉल्ट की चाबी रेड को दे देता है और अपना दम तोड़ देता है। रेड उस चाबी को लेकर अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहाँ से भागने लगता है, लेकिन लुक उसे यहाँ से भागते हुए देख लेता है और उन पर शूट करता है, लेकिन रेड कार में था, इसलिए वो यहाँ से बचकर भाग जाता है। क्लोई यहाँ काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो रेड से पूछती है कि आखिर वो कौन था जो हमें मारना चाहता है। ये सुनकर रेड क्लोई को सारा सच बताता है। वो कहता है कि जब मैं अपनी आखिरी चोरी कर रहा था तब उस आदमी का भाई मेरे साथ ही था, लेकिन उस चोरी में बहुत सी गड़बड़ी हुई जिस वजह से वहां पर पुलिस आ गई और उन्होंने उसके भाई को मार डाला। लेकिन लुक को अभी भी लगता है कि उसका भाई मेरी वजह से मरा है या फिर मैंने ही उसके भाई को मारा है, इसलिए वो मुझसे अपना बदला लेना चाहता है।
रेड कहता है कि लुक एक बहुत ही खतरनाक किलर है, इसलिए हमें जल्द से जल्द ये शहर छोड़ना होगा। रेड यहाँ क्लोई को उन बॉन्ड्स के बारे में बताता है जिसे इसने और लीरॉय ने मिलकर चुराया था। रेड कहता है कि वो बॉन्ड्स अभी भी सुरक्षित पड़े हुए हैं और हर जगह हमने सिर्फ अफवाह फैलाई थी कि वो सारे के सारे बॉन्ड्स जल चुके हैं। ये सुनकर क्लोई कहती है कि हमें उन बॉन्ड्स को निकाल करके उन्हें कैश कराना होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मेरा बॉस मुझे जेल भेज देगा, क्योंकि आज आर्ट गैलरी की धज्जियां उड़ गई है और मेरी सारी पेंटिंग भी खराब हो चुकी है और अब केवल वो बॉन्ड्स ही है जो हमारे काम आ सकते हैं। ये सब सुनकर रेड अपनी गाड़ी लेकर लीरॉय के शॉप पर आता है। वो क्लोई और बीट्रिस को गाड़ी को रुकने के लिए कहता है और कहता है कि मैं सारे के सारे बॉन्ड्स को लेकर आता हूँ। ये कहकर वो बेसमेंट में जाता है। अब कार में बैठकर क्लोई रेड का इंतजार कर रही थी कि तभी यहाँ पर लुक आता है और वो बीट्रिस पर बंदूक का पॉइंट कर लेता है। लुक उन दोनों को बेसमेंट में लेकर जाता है। रेड ने यहाँ सारे बॉन्ड्स को निकाल लिए होते हैं, लेकिन वो जब यहाँ लुक को देखता है तब वो समझ जाता है कि लुक अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो लुक से कहता है कि तुम ये सारे के सारे बॉन्ड्स को ले लो और चाहे तो तुम मुझे भी मार दो, लेकिन मेरी पत्नी और बेटी को छोड़ दो। ये सुनकर लुक कहता है कि तुम बॉन्ड्स की बात मत करो, वैसे भी तुम्हें मारने के बाद मैं उसे ले ही लूंगा। लुक की बात सुनकर रेड समझ जाता है कि उसके साथ अब क्या होने वाला है, इसलिए वो उससे बचने की तरकीब सोचने लगता है। लेकिन तभी लुक अपनी बंदूक से रेड को शूट करता है। बीट्रिस रेड के पास ही थी। अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में वो उसे वॉल्ट के अंदर कर देता है, जिसके बाद लुक उस वॉल्ट को लॉक कर देता है ताकि वो लड़की अंदर ही घूंट घुट के मर सके, क्योंकि वो जानता था कि वो लड़की अंदर ज्यादा देर तक सांस नहीं ले पाएगी और जल्द ही मर जाएगी। क्लोई यहाँ लुक से बचकर भागने लगती है, लेकिन लुक उसे देख लेता है और उसके पीछे जाता है। कुछ दूर जाने के बाद लुक उसे पकड़ लेता है और उसके सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। उधर हम रेड को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा है और जो गोली लुक ने उस पर चलाई थी वो गोली वॉल्ट के चाबी में लगी थी, जिसे लीरॉय ने उसे दिया था। रेड यहाँ खड़ा होता है और उस वॉल्ट को खोलने लगता है, लेकिन उस गोली को लगने से वॉल्ट की चाबी टेढ़ी हो गई थी, जिस वजह से रेड चाबी से वॉल्ट को नहीं खोल पाता। वो बीट्रिस को समझाता है और कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें जल्द ही वहां से बाहर निकाल लूंगा। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर लुक आ जाता है और वो रेड से लड़ने लगता है। इस दोनों के बीच यहाँ फाइट होती है। लुक यहाँ अपनी बंदूक निकल लेता है और वो रेड को मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर अर्नेस्टो आ जाता है और वो लुक पर बंदूक को पॉइंट कर लेता है। लेकिन लुक किसी से भी नहीं डरता, इसलिए वो अर्नेस्टो की तरफ आने लगता है। ये देखकर अर्नेस्टो उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। लुक समझ चुका था कि वो अब यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वो 2 बॉम्ब निकालता है ताकि वो अपने साथ साथ इन सबको यहाँ मार सके। वो बॉम्ब का ट्रिगर खींच देता है, जिस वजह से यहाँ पर ब्लास्ट होता है, लेकिन ब्लास्ट ज्यादा बड़ा नहीं होता, जिस वजह से केवल लुक ही यहाँ पर मारा जाता है और बाकी के लोग जिंदा बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी बॉन्ड्स थे वो सभी जल चुके थे। रेड देखता है कि उसकी बेटी अभी भी उस वॉल्ट के अंदर ही है, इसलिए वो जल्दी से वॉल्ट को खोलने लगता है। वो जानता था कि उसके पास चाबी नहीं है, इसीलिए वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उस वॉल्ट को खोलने लगता है। कुछ देर कोशिश करने के बाद वो इस वॉल्ट को खोल ही लेता है और अपनी बेटी को उसमें से बाहर निकालता है। रेड जानता था कि अर्नेस्टो अब उसे गिरफ्तार कर लेगा, इसीलिए वो खुद ही अरेस्ट कर देता है। लेकिन अर्नेस्टो कहता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है और मुझे पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा था, इसीलिए मैं पुलिस को कुछ भी नहीं बताऊंगा और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ और मेरी फिक्र मत करो। मैंने लुक जैसे एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलर को मारा है, जिस वजह से मेरी प्रमोशन हो जाएगी। इसके बाद रेड अपने फैमिली के साथ यहाँ से निकल जाता है और घर आने के बाद वो लोग फिर से उदास हो जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड्स जल चुके हैं और अब इनके पास जरा भी पैसे नहीं है। क्लोई की सारी पेंटिंग भी खराब हो चुकी थी, इसलिए ये लोग उदास बैठे हुए थे। तभी इनके घर पर आर्ट गैलरी का ओनर डेरेक आता है, जो इन्हें बताता है कि क्लोई ने जिन पेंटिंग को बनाया था वो सारे पेंटिंग एग्जीबिशन में बिक गए। पहले जो पेंटिंग लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, वही पेंटिंग बाद में सारे लोगों को अच्छी लगने लगी, क्योंकि उस पर खून के छींटे पड़े हुए थे, जिससे लोगों को वो पेंटिंग जिंदा लगने लगी। इसलिए एक ही दिन में वो सारी की सारी पेंटिंग लोगों ने खरीद ली और उसे बेचकर इन्होंने पूरे $3 लाख कमाए हैं और ये सारे पैसे अब क्लोई के हैं। इतने पैसे पाकर सब लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि इतने पैसों से ये लोग अपनी जिंदगी की अब नई शुरुआत कर सकते हैं और रेड को अब कोई गलत काम करने को जरूरत नहीं है। और डेरेक भी समझ चुका था
कि वो प्यार के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि क्लोई अपने पति से बहुत प्यार करती है। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।